चलो एक्सरसाइज 2 है, से कोई डाउट है क्या? एक्सरसाइज 2A और थोड़ा ऑर्गेनाइजली जाऊं क्या? लाइक फर्स्ट 5 सम्स में कोई डाउट है क्या? 2A एक्सरसाइज। नो सर। ओके, नेक्स्ट 6 to 12। सर मुझे 10th वाला में डाउट है। ओके ओके, 10th वाला। किसको डाउट है 10th वाला? आर्यन, देखना sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1/5 है, और एक ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 2, सर वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 2 satisfies which of the following equations। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग यू टू डू इज sin थीटा और cos थीटा को tan थीटा बाय 2 के टर्म्स में लिखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। sin थीटा और cos थीटा को tan थीटा बाय 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? यस सर, 2 tan theta by 2 will be 1 plus tan square theta by 2। करेक्ट, 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बस इस क्वेश्चन में tan थीटा बाय 2 को x ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा 1/5 दे रखा है, तो विल गेट 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसके आगे तो कर सकता है। समझ गया क्या? यस सर। तो tan थीटा बाय 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, और बता 2A एक्सरसाइज में अप टू 12, 8th वन भाविका, 8th क्वेश्चन में ओके, 8th क्वेश्चन किसी को आया क्या? 2A का 8th क्वेश्चन, did anybody get in the class? किसी को नहीं आया क्या 2A का 8th क्वेश्चन? अच्छा, तुम लोगों ने सारे किए कि जो मैंने मार्क किए वही किए? सर सारे किए थे। अच्छा, मतलब याद नहीं आ रहा है तब आया, ऐसा भी है क्या? जस्ट आस्किंग। नहीं सर, 8th वाला नहीं आया था। और अदर्स व्हाट अबाउट यू, 8th वाला? ठीक है, मैं बताता हूँ। 8th वाला थोड़ा सा यू हैव टू मतलब कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज इसमें ना थोड़े आगे के कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा हाईफाई लग सकता है, but after studying quadratic equations and all, it becomes very obvious. The things that I am going to use here are, first thing that I am going to use is इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, और एक चीज इस क्वेश्चन में और क्या है, x cos a प्लस y sin a equals to k। अच्छा, another thing that I will use is क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है क्या? पता है सर, माइनस क्या बी होता बाय है? सी बाय ए। हाँ, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाय यस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय ए। यस। ये सबको पता है क्या? यस सर। अगर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r लेंगे तो भी ऑफ कोर्स सम ऑफ द रूट्स इज क्लियरली माइनस q बाय p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज r बाय p। ये फर्स्ट फंडामेंटल थिंग है। किसी को इसमें डाउट है तो अभी पूछो। ये मैं यूज करूं क्या इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट नहीं है ना? या फिर तुमने स्कूल में था क्या ये? हाँ सर। चलो बढ़िया। ओके, अनदर थिंग, और एक चीज जो हम लोग एक चीज नोटिस करने वाले हैं, ये समझो, अभी x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है।
अभी इसका रूट x इक्वल टू -1 है, तो व्हाट डज इट मीन कि रूट x इक्वल टू -1 है? इस -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आ जाए। यस, x को -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो आई कैन से -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 हैज टू बी 0। ठीक है, दिस इज नाउ सिमिलरली Excuse me, अगर sir. अल्फा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट है तो क्या बोल सकते हैं? A alpha square plus B alpha plus अल्फा C theta. करेंगे a तो अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c हैज टू बी 0। ये सबको डाइजेस्ट हुआ क्या सो फार? मतलब कुछ खास नहीं है, लग सकता है, बट स्टिल। अच्छा नाउ ये देखो, इफ 2 ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस q इज इक्वल टू 0 और 200 स्क्वायर प्लस p इंटू 200 प्लस q इज इक्वल टू 0। अभी मैंने ये दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इफ 2 स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस q इक्वल्स टू 0 एज वेल एज 200 स्क्वायर प्लस p इंटू 200 प्लस q इज आल्सो 0। 200 या फिर 100 ले लेते जस्ट फॉर ताकि डिफरेंट लगे। अच्छा नाउ इन दोनों को ऑब्जर्व करके क्या कमेंट कर सकते हो? तो 2 और 100 इसके रूट्स है। किसके रूट से? वेरी गुड, 2 and 100 किसके रूट से? 2 and 100 are roots of what? X square plus Bx plus C. That is correct. X square plus px plus q is equals to 0. Did everybody else also understand ये दो स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट कैसे आया? यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो दोनों में सिमिलरिटी, दोनों में भी p into something है, q है, और we can comment that p 2 and 100 are the roots of this equation. अब इन दोनों इक्वेशंस में से p and q सॉल्व करने के लिए बोले तो यहाँ पे तो हम लोग साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, बट यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वी कैन इजीली डू दैट। q क्या हो जाएगा फिर? q का वैल्यू 200। correct. We can use sum of the roots and product of the roots. 2 plus 100 will be minus p by 1 and 2 into 100 will be q by 1. ठीक है, अभी जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सब अज्यूम करेंगे नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। भाविका, निदिश, तुम लोग को क्लियर हो गया क्या ये जो भी बोर्ड पे Yes, लिखा? Yes, Yes. sir. ठीक है, नाउ अभी 2a का 8th क्वेश्चन एक बार देखो। बस कुछ नहीं, माहौल बनाया मैंने। अभी 2a का 8th क्वेश्चन में x cos a plus y sin a is equals to k as well as x cos b plus y sin b is equals to k। तो दोनों में कॉमन देखो, दोनों में भी a और b के अलावा बाकी सब सेम है, x और y और k है। तो आई कैन से कैपिटल A एंड कैपिटल B आर रूट्स ऑफ विच इक्वेशन? X sin theta plus Y. x cos Cos थीटा ले लेते हो प्लस y sin theta equal to k. Are you guys agreeing with this so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now let us see the options. सारे options में cos a into cos b, sin a into sin b, cos a plus cos b, sin a plus sin b है। अच्छा, तो अभी क्वाड्रेटिक बनाना है और cos और sin में कोई रिलेशन है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे। थीटा सर वो साइन स्क्वायर प्लस Sin कॉस square स्क्वायर theta plus साइन cos स्क्वायर प्लस square. कॉस स्क्वायर कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को जनरेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई विल डू इज x cos थीटा इज इक्वल्स टू k माइनस y sin थीटा ले लिया मैंने, y sin थीटा को दूसरी साइड लेके गया एंड आई विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2ky sin स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और
ये जो cos स्क्वायर है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, you'll get x square minus x square sin square theta is equals to k square minus 2ky sin square theta plus y square sin square theta. थोड़ा सा और rearrange भी कर दूंगा, bringing everything to one side. So if I get this sin square theta to the other side, I'll get x square plus y square into sin square theta minus 2ky sin theta है ना, minus 2ky sin theta और k square minus x square is equals to 0. अच्छा, ये क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ए स्क्वायर, तो इसके रूट्स क्या थे? थीटा के रूट्स a एंड b, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b क्या होगा? 2ky upon x square plus y हाँ, square. माइनस ऑफ दिस, यस, 2ky डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और sin a इनटू sin b will become k square minus x square divided by x square plus y square. समझा क्या? Yes, sir. अगर और बाकी दोनों ऑप्शंस cos a प्लस cos b, cos a इंटू cos b के लिए क्या करूं? उसके लिए EC को दूसरे साइड हम लोग y sin थीटा की जगह x cos थीटा लेके जाना, y sin थीटा इक्वल्स टू k माइनस x cos थीटा, फिर से स्क्वायर करो तो क्वाड्रेटिक इन cos थीटा आएगा, तो उसका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल गिव अस द अदर टू ऑप्शंस. ओके सर. थोड़ा टफ है फिलहाल के लिए, आई डोंट नो टफ लगा कि नहीं, बट आगे जाके बहुत बार करेंगे हम लोग तो ऑब्वियस लग जाता है. तो सर ये सम को सॉल्व करने का कोई दूसरा मेथड है? नहीं यार, फिलहाल के लिए तो नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक का ही है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. यहाँ पे ऑफ कोर्स इस पूरे चैप्टर बुकलेट में आगे वाले कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे ही. ओके सर. समझ में आ गया सबको? वेदांत, मानसी, प्रथमेश? सर ऐसे क्वेश्चंस एमटी में आएंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं आएंगे. आज हम लोग जो भी होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं उसका एक क्वेश्चन भी एमटी में नहीं आएगा. एमटी इज फार मोर इजियर देन दिस, बट टफ क्वेश्चंस ठीक है. तुम लोगों ने सॉल्व किया, डाउट से तो कर रहा हूँ और कुछ नहीं. का सीक्वेंस में सीरीज के डाउट्स बाद में पूछेंगे अभी? कैसे एक ऑर्गेनाइजली पूछोगे तो अच्छा रहेगा. ओके सर. लाइक ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स करूं कि नहीं आज? करो सर, आपकी मर्जी है. तुम लोगों को मूड नहीं है क्या करने का? नहीं सर वैसा कुछ नहीं है, तो डाउट्स तो है. हाँ सर. जानवी बताओ, हैंड रेस किया. सर जो पिछला एमटी हुआ था सर, उसमें मैंने देखा कि सर बहुत सारे टफ क्वेश्चन किया सर. एग्जाम में जो इजी वाले क्वेश्चन थे सर, उसमें मैं बहुत कॉम्प्लेक्स अप्रोच लगा रही थी बार बार, सर बन नहीं रहे थे, और सर बाद में ऑब्वियस आंसर निकल के आ जाते हैं सर लास्ट मिनट पे. लाइक एमटी तो वो जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बैंक दिया है ना, उसका लेवल मान लो, और या उससे भी इजी, बिकॉज एमटी में ना अभी एक तो बेसिक मैथमेटिक्स भी है, तो वेवी कर्व, लॉगरिथम्स, मॉड्यूलस से भी आएंगे क्वेश्चंस. आधे क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, और बचा सिर्फ 10 क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब 10-12 क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री में 12 क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो ये 12 क्वेश्चंस थ्रू आउट द चैप्टर के कवर करने हैं. थ्रू आउट द चैप्टर के मतलब फर्स्ट डे से लेके अभी तक. तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी क्वेश्चंस, दिस आर ऑलमोस्ट लाइक लास्ट लेक्चर या उसके बाद मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं. सर मैं सर सिलेबस का नहीं पूछ रही सर, एमटी में क्या आएगा. मैं बस बोल रही सर ये अप्रोच जैसी बन गई सर, क्या करूँ इसके लिए मैं? क्या इजी क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर, अगर वैसे ही करना है तो एनसीईआरटी बुक खत्म कर दे. ओके सर. ठीक है, और बता 2A एक्सरसाइज में नेक्स्ट कौन सा डाउट है? अप टू 12 कोई डाउट है क्या? अंटिल 12th क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट 13 to 20 कोई डाउट है क्या? Thirteen to 20, anybody in the class? Okay, तुम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी बता दो, आई डोंट सर किया माइंड. है. ओके, नेक्स्ट
एक सेकेंड। नेक्स्ट 21 to 28। पैसेज 2 के सर। एक सेकेंड, 14th किसने भेजा? नहीं सर 14th सॉरी क्वेश्चन गलती से 14 भेज दिया। आ गया 14th। हाँ हाँ ओके, पैसेज कौन सा? सर 2। ओ, पैसेज 2 में भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस और या थोड़ा इक्वेशंस मतलब मिसलेनियस ही है, बताता हूँ अभी। सर पैसेज आपने 2 तो मना किया था क्या क्या जानवी? सर, आपने जब होमवर्क दिया था सर आपने वो वाला स्किप किया था। हाँ, स्किप तो किया था मैंने बहुत सारे, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे, तो अभी करोगे तो थोड़ा हाईफाई लगता है, बट स्टिल पैसेज 2 और किसी ने अटेम्प्ट किया क्या घर पे, और डाउट है क्या, या सिर्फ एक को ही डाउट है? सर अटेम्प्ट किया और सर डाउट्स पूछ लिए सर, तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ सर कोई बचे हैं कि नहीं। नहीं वो नहीं, पैसेज 2 का डाउट किसको था? अनिरुद्ध। Anirudh. Anybody else other than Anirudh who has doubt in passage 2? Did anybody see the passage 2 before? नहीं सर। अच्छा, nobody क्यूबिक has. सॉल्व करना होता है क्या? क्या क्या? सर क्यूबिक सॉल्व करना था क्या? क्यूबिक नहीं आएगा, 4th डिग्री आएगा एक्चुअली। हाँ अनिरुद्ध, मैं तेरे से 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग इट अगेन, मतलब शुड आई डिस्कस दिस क्वेश्चंस because only one person has a doubt or few more people also have a doubt? सर आई डोंट हैव अ डाउट। ओके ठीक है, अनिरुद्ध को ही बताया था। अनिरुद्ध, इसमें क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए है। ऐसे क्यूबिक इक्वेशन का भी होता है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, पता है क्या? हाँ सर। ओके, ऐसे 4th डिग्री का भी पता है क्या, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? मतलब कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x क्यूब का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय हाँ 4 माइनस, का हाँ कोएफिशिएंट। माइनस रहेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, ऐसे करके अल्टरनेटिव रहेंगे। वो समझ, वो पता है ना तुझे? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब जस्ट फॉर you, I'll just do it very fastly since nobody else is asking doubt. I'll just go along with Anirudh. Sum of the roots is minus b by a, मतलब क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और टेकन 2 at a time, like 2 at a time, मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ अल्फा बीटा गामा हाँ, का। वो सी बाई आएगा, नेक्स्ट वाला माइनस डी बाई आएगा, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो ई बाई आएगा। ठीक है? यस सर। So now ये वाला क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड देख, tan थीटा प्लस पाई बाय 4, tan थीटा प्लस पाई बाय 4 इज बेसिकली tan थीटा प्लस tan पाई बाय 4 अपॉन 1 माइनस tan थीटा इनटू tan पाई बाय 4। ऐसे अगर tan थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला बताया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यस सर। तो tan थीटा को t डाल दूंगा तो t प्लस 1 बाय 1 माइनस t इक्वल्स टू 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 3t माइनस t क्यूब बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 4th डिग्री आएगा, समथिंग t पावर 4, समथिंग t क्यूब, समथिंग t स्क्वायर, समझ रहे? हाँ समझ आ गया सर। हाँ, तो इसका क्या पूछा है? फर्स्ट Equation क्वेश्चन ये, बनेगा। इसका सम ऑफ द रूट्स इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर। सेकंड क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, थर्ड क्वेश्चन को एलसीएम ले ले, हाँ सर डिवाइड करेंगे। बस वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और बताओ 2A एक्सरसाइज में और किसी को डाउट है क्या? 2A एक्सरसाइज एरेज कर दूं तो बताना अनिरुद्ध। हाँ लिख लिया। 2A एक्सरसाइज, एनीबॉडी हु हैज डाउट? नो सर। अनिरुद्ध, तूने एक कोई तो सीक्वेंस एंड सीरीज का भी क्वेश्चन भेजा था, वो आया क्या? हाँ वो आ गया सर, वो मतलब कि आप जो बताया। फाइन फाइन। 2A एक्सरसाइज में और किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? सर बट वो 14th वाले में हम लोग को क्वाड्रेटिक से ही करना पड़ेगा ना, लाइक अगर हम लोग 81 रेज टू साइन स्क्वायर थीटा को y ले देते हैं और यस, ठीक है 81 रेज टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा वाला 81 रेज टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 81 रेज टू ऐसे हो जाएगा। यस सर। तो y प्लस 81 बाय y इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। ओके सर। वो 27 और 3 में स्प्लिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट 2A में और किसी को डाउट नहीं है तो विल मूव ऑन। 2A के जो भी क्वेश्चंस मैंने स्किप करवाया ना, वो आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन है, वो करके जब MT4 में MT5 में रिवीजन के टाइम पे वापस आओगे तो यू विल फील दैट इट इज इजियर, इसीलिए मैं स्किप करवाया और कुछ नहीं।
बट ओके नेक्स्ट 2B एक्सरसाइज बताओ 2B में कोई डाउट है क्या 2B एक्सरसाइज 15 15 ओके 15 किसको डाउट है सर मुझे सानवी सानवी फिलहाल के लिए ट्रायंगल एबीसी आया और मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस आएंगे ट्रायंगल एबीसी वाले क्वेश्चन ट्रायंगल है और मिनिमम या मैक्सिमम में से कोई एक सिनेरियो आएगा जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तब ये फिलहाल के लिए याद रख ले सो क्वेश्चंस ना ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा बाद में देयर इज अ स्ट्रांग रीजन व्हाई दिस विल हैपन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पे ही क्यों आएगा तो अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ सीकेंट a इंटू सीकेंट b इंटू सीकेंट c है तो ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले लेगा तो मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेना तो एंगल ईच एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री 60 डिग्रीज तो ईच एंगल 60 डिग्रीज रहेगा तो बस 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दे सो दैट विल गिव अस द आंसर फिलहाल के लिए ये रीजन करके एक्सेप्ट कर ले बट देयर इज अ स्ट्रॉन्गर रीजन क्यों ये तीनों इक्वल पे ही मिनिमम आएगा लेकिन फिलहाल के लिए इक्वल मान ले 660 660 660 वो जो भी वैल्यू रहेगा वो सब्स्टिट्यूट कर दे सेकंड 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 2 2 8 आ जाएगा आंसर तो अगर तुझे रीजन चाहिए तो ये रीजन है हम लोग 12th स्टैंडर्ड में करेंगे चाहे तो अगर कहीं बुकलेट में कहीं लिखना चाहते रीजन तो ये है ऐसे करके जेनसेंस इनइक्वालिटी करके एक है उसका रीजन मतलब जब इक्वल रहते हैं तो तब मिनिमम मैक्सिमम आता है आई डोंट नो ऐसे क्वेश्चंस पहले कभी किए कि नहीं जैसे कि एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब किया ये ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कब रहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस इक्विलैटरल हाँ मतलब इक्विलैटरल के टाइम पे मतलब ऐसे जब भी सिमेट्रिक क्वेश्चंस रहेंगे सिमेट्री वाले क्वेश्चंस है एबीसी के ऊपर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो जब सब भी इक्वल रहेंगे तब एक्सट्रीम केस बनता है तो उसका रीजन एक स्ट्रॉन्ग रीजन है बाद में हम करेंगे जेनसेंस इनइक्वालिटी बट फिलहाल के लिए इक्वल करके मान ले यही नहीं इनफैक्ट ए और बी में रहेगा तो भी इक्वल मान ले ए इक्वल टू बी पे मान ले ठीक है ओके सर तो सेम सानवी है क्या जो उस दिन मिले थे नो सर अच्छा वो दैट इज ओके और बताओ 2B में और कोई डाउट है क्या सर 19th वाला 19th वाला ओके किसको डाउट है 19th सर मुझे अभिनव अभिनव अच्छा हैव यू एनी टाइम हर्ड अबाउट something called as arithmetic mean and geometric mean सर अरिथमेटिक मीन सुना है ज्योमेट्रिक मीन नहीं सुना ओके ठीक है फेयर एनफ किसी का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा अभी 9 tan square a है 9 tan square a को 3 tan a the whole square लिख ले और 4 cot square b को 2 cot b the whole square लिख ले ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव इन दोनों का 3 tan a और 2 cot b का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है अरे सर भी आएगा ओहो अरे एक सेकेंड देयर इज अ टाइपिंग एरर हियर इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होता ठीक है हाँ सर there is a so stupid typing error here ठीक है first I'll just solve this question first अभी 3 tan a का स्क्वायर है ना ये तो किसी का स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा इसका 0 इसका मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा that will happen when a is equals to 0 degree and 2 cot b the whole square का मिनिमम वैल्यू कब रहेगा वही नहीं 0 डिग्री पे cot 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो 45 नहीं सॉरी 90 डिग्री हाँ 90 तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा तो 0 + 0 तो पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगा उससे तो छोटा हो सकता है क्या 0 से छोटा नहीं हो सकता बिकॉज दोनों भी स्क्वायर है सो इसका आंसर तो ये है बट एक्चुअली करेक्ट क्वेश्चन ये था यार इसमें टाइपिंग एरर हो गया करेक्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली दिस 3 tan a the whole square plus
2 cot a the whole square, ये है क्वेश्चन। प्लस माइनस 12 करेंगे। हाँ, दोनों में भी a ही होना चाहिए, एक में a और एक में b नहीं होना चाहिए। दोनों में भी a होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। a इक्वल टू 0 डिग्री पे ये भले मिनिमम हो जाए, लेकिन cot ऑफ 0 इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ सर। समझा क्या? तो एक्चुअल करेक्ट क्वेश्चन ये है, तो ये भी सॉल्व कर देता ना। इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इट इज समथिंग लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैन यू प्रेडिक्ट 2ab क्या होना चाहिए? 2ab क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2 इंटू 12 3 tan a इंटू 2 cot a, हाँ सर। वो 12 हो जाएगा। समझा क्या? हाँ तो सर। पहले 3 टर्म्स मिलके a माइनस बी द होल स्क्वायर लिख सकता है। यस। This will actually become 3 tan a minus 2 cot a the whole square plus 12। हाँ। अभी ये किसी का तो स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा। यस सर। उसको 12 ऐड कर दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 12 होगा। समझा सर। ठीक है, ओके। बट एक्चुअल गिवन क्वेश्चन होता तो 0 होता, चेंज्ड क्वेश्चन होगा तो 12 होता। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर। क्या आंसर दिया है? सर 0। 0 ही दिया है क्या? ओके ठीक है, हमने नेसेसरी किया। 19th क्वेश्चन था 2b का। 2b का 19th। हेलो। यस, वी कैन हियर यू। ओ सर, वो लास्ट स्टेप आपने क्या किया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किया, लाइक 12 को सर, क्या आपका आंसर बस 12 कैसे आ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम मतलब सबसे लीस्ट वैल्यू। 3 tan a माइनस 2 cot a का स्क्वायर, ये किसी का तो स्क्वायर है ना, किसी का भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0। 0। अच्छा 0। हाँ। हाँ, तो दोनों से 12 ऐड करेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू 12 आ जाएगा। बट सर, अभी तो आपने a का वैल्यू लिया था ना, मिनिमम। नहीं, अभी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं लिया था। मैं बस बता रहा था कि पहले वाले को मिनिमम करेगा तो दूसरा वाला बहुत मैक्सिमम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू से नहीं जम रहा है करके। अच्छा, ओके सर। ओके, इधर है। मैंने अननेसेसरी किया अभिनव ये सब कुछ, बट इट सीम्स द आंसर इज 0 ओनली। देन तो सर फिर आंसर आपने वैल्यू डाल के आया, तो फिर उसका वैल्यू क्या? नहीं डाला, वैल्यू नहीं डाला, बस वैल्यू डाले बिना ही ये बोल रहे कि किसी का भी स्क्वायर 0 से ज्यादा रहेगा करके। नहीं नहीं, लाइक ऊपर आंसर बुक में 0 आया ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस। ऊपर तो वाले में ए और बी अलग अलग एंगल्स थे, तो दोनों को भी अलग अलग से मिनिमम कर दिया। ओके सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 2b से और कोई डाउट है क्या किसी को? 2b एक्सरसाइज 18th। ओके, 18th वन किसको डाउट है? हरलीन। डू यू रिमेम्बर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। हाँ, याद है क्या हरलीन? इसका रेंज दिया था a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रेंज। रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, लास्ट क्लास में किया था शायद। याद है क्या हरलीन की नहीं? ओके, याद नहीं है। ओके, तो याद नहीं है तो मैं लंबा तरीका बताऊंगा, बट ये याद होना चाहिए था, तो जिसकी वजह से बहुत सारे क्या याद आ गया क्या? अभी याद आया। ठीक है। अच्छा, नाउ इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 टाइम्स sin थीटा cos थीटा प्लस 3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। ये 2 तो डमी है, 2 को लास्ट में यूज कर लेंगे, जो बाकी सबका मिनिमम करके प्लस 2 कर देंगे। अच्छा, नाउ यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या ट्रिग्नोमेट्री का, पूरे इन तीनों में से? स्पेशली बीच वाले को कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? sin थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ना?
sin 2 theta. ये साइन तो किसको क्या लिख सकता हूँ? Sin 2. 3 times Sin 2 theta. sin 2 theta. ठीक है, now 2 theta has been generated, so let us try to convert cos square and sin square also in terms of 2 theta. अच्छा, तो ये cos square और 3 sin square को कुछ कर सकते हो क्या? कुछ करने का प्लान है? 1 जनरेट हो सकता 1 जनरेट हो सकता है, फेयर एनफ। कैसे जनरेट होगा 1? सर 2 साइंस पे बच जाएगा और हाँ, 3 sin square theta को sin square theta plus 2 sin square theta लिख लेते हैं, हाँ. ताकि एक cos square और एक sin square मिलके 1 बन जाएगा। ठीक है, वो तो 1 बन गया। और भी कुछ बचा? क्या क्या बच गया अभी? 2 sin square theta. 2 sin square theta बचा, और एक +2 तो है ही डमी अपना। ओके, ये +2 और +1 मिलके +3 बन गए। अच्छा, एक 2 sin square theta, 2 sin square theta को भी cos 2 theta या sin 2 theta के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? Cos 2 theta gives यस, 1 minus cos 2 theta इज, या फिर cos 2 theta का फॉर्मूला है 1 minus 2 sin square theta, हाँ. या फिर we can say that 2 sin square theta is equals to 1 minus cos cos 2 theta. तो 2 sin square theta को I'll write it as 1 minus cos 2 theta. ठीक है, हाँ. minus 3 sin 2 theta. तो what I have done is successfully एक 1 और 3 वापस से मिलके एक 4 बन गया, और बचा minus cos 2 theta minus 3 times sin 2 theta. Now ये जो एक्सप्रेशन है, this is of this form, a cos theta plus b sin theta. थीटा की जगह 2 theta है। अभी मिनिमम पूछा, मैक्सिमम पूछा इस क्वेश्चन में? range पूछा है. क्या? दोनों पूछा। हाँ, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम ढूंढ सकती हो। इसका मिनिमम मैक्सिमम होगा माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a is -1 and b is -3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया? 10। तो -√10 और √10 आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम। उसको बस हमें 4 ऐड करने का है बस। तो 4 minus √10 will be the minimum, 4 plus √10 will be the maximum. Okay. ठीक। सर आंसर 8 दिया है पीछे। सम ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा है ना? हाँ, तो √10 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट 2B एक्सरसाइज में कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ सर। So question number 7. क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बाकी लोग, तुम लोगों ने होमवर्क किया क्या? आर यू फीलिंग बोर्ड? शुड आई गिव यू सम अदर क्वेश्चन टू सॉल्व, और आर यू जस्ट गेटिंग एंटरटेन्ड? मतलब कुछ बोर हो रहे हो या कुछ डाउट ही नहीं है तुम लोगों को, तो भी बताओ। I'll parallelly give some more questions for you to solve. क्या कहते हो बाकी लोग? अपूर्व, हेमंगा, वेदांत, रोमा, साइना, दृशा, ये तुम लोगों को भी डाउट्स थे क्या ये सब कुछ, या फर्स्ट टाइम देख रहे हो? सर ये सब ऑलरेडी किया हुआ है सर, 2C में ही डाउट था एक। अच्छा, 2C में ही डाउट था क्या? ठीक है, जल्दी बता, 2B में किसको डाउट था लास्ट? जानवी? Sir question number 7. 7। यार 7 तो इजी है यार। B को 225 माइनस A लिख सकती है। सर आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 2B एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। नहीं सर 2C में है सर। अच्छा, 7 2C सर आप करेंगे। 2B का 19 बता सकते हैं सर? मेरे को मिनिमम वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू है 19th वाला, अभी जस्ट किया था एक्चुअली। A और B है ना, तो tan A का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? सॉरी, tan स्क्वायर A का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? किसी का भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, और cot स्क्वायर B उसका मिनिमम वैल्यू 0। बस, तो पूरे दोनों के एडिशन का मिनिमम वैल्यू भी 0। सर तो 20, क्वेश्चन 20 tan A प्लस cot A है, उसको ना दोनों A है, दोनों A रहेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना। आगे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में एक और मेथड पढ़ेंगे AMGM करके, बट फिलहाल के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना। लाइक tan A को √tan A का स्क्वायर लिख सकता है, और हाँ, cot A को √cot A का स्क्वायर लिख सकता है, और tan A प्लस cot A
और मैं क्या करूंगा -2 टाइम्स -2 + 2 करूंगा, ताकि ये तीन चीजें मिलके किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? रूट tan a प्लस रूट cot a। हाँ, किसी का तो स्क्वायर बन गया। यस सर। +2, किसी का भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा। +2 तो 2 हो गया। यस, करेक्ट। थैंक यू सर। Okay. 2B exercise. Anybody in the class who has doubt? 2B. ठीक है। Next. 2C. Exercise 2C से बताओ क्या डाउट्स है? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओ, ये मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा। Cot x is basically 1/tan x and cot 60 plus x is 1/tan 60 plus x. tan 60 plus x को एक्सपेंड किया क्या? नहीं tan सर, a नहीं plus b के फॉर्मूले से? नहीं सर। अच्छा ठीक है। tan 60 डिग्री प्लस x और नेक्स्ट वाला 1/tan 60 डिग्री माइनस x, सॉरी 120 डिग्री प्लस x। आई थिंक आई रोट द क्वेश्चन राइट। हाँ, नाउ इसको सॉल्व करना है जानवी। तो tan x को t बुला लेता हूँ जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन। tan 60 प्लस x का वैल्यू जल्दी बता सकते हो क्या? tan a प्लस b का फॉर्मूला? सर tan सर एक मिनट, आवाज चली गई सर, 1 मिनट। अबे क्या tan a प्लस b नहीं पता तुझे? सर आवाज चली गई सर मेरी, 1 मिनट। अच्छा ठीक है। tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे भी होता है कि बात करते करते आवाज चली गई? सर आवाज चली जाती है सर मेरी मॉर्निंग के टाइम पे। क्या? सर ये वाला बता दूंगी सर, माइनस सर tan x 1 प्लस √3 tan x √3t। अभी एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे तो ऑप्शन आएगा, वो होप से करना है। लाइक डिनोमिनेटर एलसीएम करेंगे तो √3 + t √3 - t कितना हो सर जाएगा? t² - 3। तो माइनस ऑफ 3t - t² हो जाएगा, t³ हो जाएगा शायद। सही किया क्या? 1 मिनट सर, साइन, हाँ ओके ओके सर, ठीक है। गलती मिल गई मुझे, न्यूमरेटर तो में मैंने यहाँ पे 1/, ले लिया था। मतलब ये सब सिंपलीफाई करना है। मतलब कुछ नहीं, लिटरली सिंपलीफाई करना है। लिटरली सिंपलीफाई करेंगे तो कुछ तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है, 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही बनना चाहिए सर, मैंने गलत ले लिया सर, मैंने √3 था वो 1/√3 कर लिया सर, 60 को tan 60। ओके 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 सर, ओके। ठीक है। नेक्स्ट और बताओ 2C एक्सरसाइज 13th क्वेश्चन। 10 कौन सा? 10th 10th। क्वेश्चन। ओ 10th भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसको डाउट है 10th? आई जस्ट कुडंट सी द नेम। सानवी को तो क्या 10th क्वेश्चन? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट। इसके पहले मानसी 2C की बात कर रही हो क्या? 2C एक्सरसाइज की? वही वो इजी था यार, उसको 270 + 20, दूसरे को 270 - 20 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यस, टेंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें ना मॉड्यूलस का फंडा लगता है। आई एम नॉट श्योर मॉड्यूलस कितना हुआ तुम्हारा। तुम लोगों का मॉड्यूलस हो गया क्या? हाँ सर। ओके, ना मॉड्यूलस में फर्स्ट चीज ये बताओ, √(x²) क्या होगा? +x। नहीं यार, mod x। √(x²) mod x होता है क्या जानवी? और किसी को डाउट है क्या इसमें? √(x² mod x होता है। एनीबडी हु इज नॉट क्लियर अबाउट दिस? जानवी क्लियर हुआ क्या? √(x²) x नहीं बोल सकते। हाँ सर, जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, रूट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कुछ भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली। -x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वो भी कुछ भी हो वो भी नहीं सकता है। पता। वो भी कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, नाउ अनदर थिंग, लाइक इफ आई से √(a - b) का स्क्वायर
क्या होगा? mod of a minus b. मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b. मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b को a माइनस b लिखूं या b माइनस a लिखूं? दो केसेस दोनों केस लेने चाहिए. कब कौन सा लिखना चाहिए? a minus A b और b a minus ग्रेटर देन b रहेगा तो a माइनस b लिखेंगे, और दूसरा वाला कब लिखेंगे? B is greater than. या b इज ग्रेटर देन a. ठीक है, ये सबको क्लैरिटी है ना ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, नाउ ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. अभी इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 340 डिग्रीज दे रखा है, a/2 का वैल्यू 170 डिग्री से. लेट अस कीप दैट इन माइंड. ओके, सी सानवी, here the main interesting part here is now root of 1 plus sin a. now root of 1 plus sin a को सिंप्लीफाई करते हैं. now root of 1 plus sin a, तो इसको सिंप्लीफाई करना फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट बार बार देख के बहुत इजीली याद हो जाएगा. sin a को कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? sin a को, sin a को क्या लिख सकते हैं? So 2 sin a by 2 cos a by 2. यस, sin a को लिख सकते हैं 2 sin a/2 cos a/2, और ये जो 1 है 1 को लिख दूंगा मैं sin स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर a/2. ठीक है, नाउ कुछ ऐसे लिखने की वजह से फायदा हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. तो रूट ऑफ sin a/2 प्लस cos a/2 द होल स्क्वायर आएगा. अच्छा, तो रूट ऑफ sin a/2 प्लस cos a/2 का स्क्वायर क्या होगा? Mod of sin a/2 plus cos a/2. मॉड्यूलस ऑफ sin a/2 प्लस cos a/2. किसी को डाउट है क्या सो फार? No sir. Okay, now especially Sanvi, see now sin a/2 cos a/2, इन दोनों में से कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? Sin positive है. साइन वाला पॉजिटिव है क्योंकि a/2 का वैल्यू 170 डिग्री से, तो sin a/2 इज ए पॉजिटिव वैल्यू. व्हाट अबाउट cos a/2? Negative. cos a/2 नेगेटिव है. इन दोनों के एडिशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. कैसे बताया? लाइक sin 170 डिग्री cos 170 डिग्री, कौन सा मतलब sin 170 डिग्री और cos 170 डिग्री? What can you comment? Can you simplify it in a smaller values? सर वो minus cos 70 होगा. ये minus cos 10 हो जाएगा. ये वाला sin 10 रहेगा. लाइक 170 को 180 minus 10 लिख रहे हो बेसिकली. तो क्या कमेंट कर सकते हैं? कौन सा मतलब ये फुल एक्सप्रेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव. नेगेटिव है. तो अगर मॉड x है और x नेगेटिव है तो इसको क्या लिखना चाहिए मुझे? माइनस x लिखना चाहिए. तो माइनस ऑफ sin a/2 प्लस cos a/2 लिखना पड़ेगा. सो इन अदर वर्ड्स पूरा जिस्ट ऑफ दिस, ये पूरा जिस्ट ये है, रूट ऑफ 1 प्लस sin a इज बेसिकली माइनस ऑफ sin और माइनस sin a/2 माइनस cos a/2. डोंट गेट मिसलीडेड बाय द साइन माइनस. माइनस लगाने की वजह से ही ये पूरा चीज राइट हैंड साइड पॉजिटिव हुआ. रूट ऑफ 1 प्लस sin a इज माइनस sin a/2 माइनस cos a/2. ये क्लियर है क्या जिसको डाउट था? यस सर. ओके, नाउ पूरा नेक्स्ट वाला करने नहीं वाला हूँ. यू कैन प्रेडिक्ट इट अ लिटिल. रूट ऑफ 1 माइनस sin a होगा तो क्या रहेगा स्टोरी? सर पॉजिटिव होगा. रूट ऑफ 1 माइनस sin a है अगर, तो सेम लॉजिक 1 sin a को 2 sin a/2 cos a/2 लिखेंगे, 1 को sin स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर a/2 लिखेंगे. तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा? विल गेट sin a/2 माइनस cos a/2 का स्क्वायर आ जाएगा. इसका रूट का स्क्वायर वंस अगेन मॉड्यूलस ऑफ sin a/2 माइनस cos a/2 आएगा. नाउ sin a/2 माइनस cos a/2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. पॉजिटिव हो जाएगा. दैट्स राइट अपर्णा. और किसी को डाउट है क्या? sin a/2 माइनस cos a/2 पॉजिटिव क्यों रहेगा? बिकॉज sin a/2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, cos a/2 नेगेटिव है, उसके साथ माइनस साइन भी है. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स रूट ऑफ 1 माइनस sin a इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव होगा तो बिना मॉड के लिख सकते हैं, जिस बेसिकली sin a/2 माइनस cos a/2. तो रूट ऑफ 1 माइनस sin a sin a/2 माइनस cos a/2. अच्छा, अभी इन दोनों को
इससे क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन ढूंढना क्या है? 2 sin a by 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 sin a by 2 करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 sin a by 2 राइट हैंड साइड देखो, 2 sin a by 2 के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन आ जाएगा। तो 2 sin a by 2 इज बेसिकली रूट ऑफ 1 माइनस sin a माइनस रूट ऑफ 1 प्लस sin a। दैट इज द आंसर। कुछ ऑप्शन रहेगा, शायद डी ऑप्शन, डी है सर। माइनस और प्लस। क्लियर हुआ क्या सानवी एंड अदर्स? Yes, sir. ठीक है, यस सर। it's a tough sum if you haven't studied modulus. I don't know if you have studied or not. Modulus पढ़ने के बाद भी the only new catch here is root के अंदर perfect square बना रहे। अभी यहाँ तुम्हारा इंटीग्रेशन हुआ क्या? sin x का इंटीग्रेशन पता है क्या? माइनस माइनस cos x। हाँ, अगर इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस sin a या रूट ऑफ 1 प्लस sin x पूछे तो कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस sin x का रूट, तो क्या होगा उसकी वजह से? सब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अंदर। तो लेकिन डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा ना, रूट 1 माइनस sin x। सर सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन? सर 1 माइनस sin x का ये डिफरेंशिएशन cos x का ना सब्स्टिट्यूशन। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली और एक चीज केयरफुल ये रहना पड़ेगा कि यहाँ पे रैशनलाइज करेगा 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर आएगा, जो कि रूट ऑफ cos स्क्वायर आ जाएगा। रूट ऑफ cos स्क्वायर x को cos x लिख दिया क्या? हाँ तभी नहीं आता था। हाँ फिजिक्स में ऐसे कर देते हैं, बट मैथ्स में ना फिर लिमिट्स मैटर करेगा। अगर लिमिट्स मान लो पाई बाई 2 से पाई होता लिमिट्स और समथिंग लाइक दैट, तो सेकंड क्वाड्रेंट होता, फिर रूट ऑफ cos स्क्वायर x को माइनस cos x लिखना पड़ता। समझा क्या? यस सर। वो सब हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे, बट सर। हाँ बोलो सर, एक प्रॉपर्टी भी होती है ना कि 1 प्लस माइनस sin 2a इक्वल्स sin a प्लस माइनस cos a का होल स्क्वायर। हाँ वही है, इसी प्रॉपर्टी को तूने डिराइव किया। हाँ वही। 1 को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख के sin को 2 sin को। हाँ सर। ओके नेक्स्ट, अच्छा सम था इसी चक्कर में। 2C एक्सरसाइज में बताओ, और कोई डाउट है क्या? 2C सर 16। यस भाविका बोलो, कौन सा बोल रही थी? बट सर ये रूट ऑफ 1 प्लस sin a को हम लोग ऐसा नेगेटिव लिख सकते हैं? राइट साइड नेगेटिव नहीं है, वो राइट साइड माइनस लगाने की वजह से ही पॉजिटिव हुआ है। अच्छा ओके सर, समझा ना? क्योंकि हाँ हाँ सर समझा। अच्छा तेरे मैसेजेस अभी आए, डिलीवर है, ठीक है। ओके 16th क्वेश्चन नाउ। 16th किसको डाउट था? सर मुझे। इब्राहिम देख, पहले कुछ सिंप्लीफाई किया क्या रूट के अंदर वाली चीज को? हाँ सर, काफी कुछ ट्राई किया सर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। एक सेकंड में बताता हूँ। ये एरेस कर दूं क्या? सानवी भाविका। यस सर। ओके सिक्सटीन्थ क्वेश्चन। सबसे पहले अल्फा का रेंज दे रखा है 3 पाई बाई 4 से पाई, मतलब बेसिकली 135 डिग्री से 180 डिग्री, याद रखते सेकंड क्वाड्रेंट है। और रूट ऑफ 2 tan अल्फा 2 बाई tan अल्फा प्लस कुछ तो ये है अपना साइन स्क्वायर अल्फा। तो 2 बाई tan अल्फा को 2 cot अल्फा लिख लेता हूँ, तो cosec स्क्वायर और cosec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। cosec स्क्वायर अल्फा को और क्या लिख सकता है? 1 प्लस cot स्क्वायर। 1 प्लस cot स्क्वायर। 1 प्लस cot स्क्वायर। कुछ फायदा हो रहा है क्या उसकी वजह से इब्राहिम? हाँ सर। क्या? परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका? cot अल्फा प्लस 1। cot अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर। now root of 1 plus cot square alpha is modulus of 1 plus cot alpha. Now the idea same cheese. Now you have to establish if modulus of 1 plus cot alpha, if 1 plus cot alpha is positive, I'll write it as 1 plus cot alpha. If 1 plus cot alpha is negative, I'll write it as
minus of 1 plus cot alpha. Now you have to establish if this is positive quantity or negative quantity. So this will help you. 135 degrees से 180 degrees. अगर डाउट हो रहा है तो 135 से 180 के बीच में कोई एक वैल्यू ले ले जिसका वैल्यू तू ढूंढ सकता है. किसका वैल्यू ढूंढ सकता है? 150 से 150 डिग्रीज. 150 डिग्रीज पे बताना cot 150 कितना होगा? minus cot माइनस रूट 3 माइनस cot 30 माइनस रूट 3. तो हाँ, 1 sir. प्लस cot अल्फा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव. नेगेटिव है. तो ये पूरी चीज हो जाएगी माइनस ऑफ 1 प्लस cot अल्फा. मॉड x इज माइनस x इफ x प्लस cot अल्फा. तो माइनस और माइनस cot अल्फा प्लस cot अल्फा करके माइनस 1 हो गया. ठीक है. हाँ सर ठीक. 2C एक्सरसाइज. और कोई डाउट है क्या? सर बट हम लोग ये क्वेश्चन में स्टार्ट से ही अल्फा को ऐसा 150 डिग्री अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं. हाँ एग्जाम में कर सकते हो. ओके सर. बट वही ठीक है. सारे कांस्टेंट ऑप्शन से इसी है. नेक्स्ट 2C एक्सरसाइज में और बताओ. 19th. ओ इतना बड़ा है. साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा जम रहा है क्या? हाँ सर वही क्या. किसको डाउट है? सर मैं सानवी. There is one formula sin theta sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is 1/4 sin 3 theta. यस सर. तो यहाँ पे नोटिस कर sin 9 sin 51 और sin 69 वो तीनों ट्रिपलेट है. sin 9 into sin 60 minus 9 into sin 60 plus 9 वो क्या हो जाएगा? 1/4 sin 3 times 9 डिग्री. समझी क्या? यस सर. और बाकी क्या क्या एंगल्स बचे? वो भी उसी फॉर्मेट में है क्या? 21 एंड नेक्स्ट 39 इज 60 minus 21 एंड 81 इज 60 plus 21. वो तीनों मिलके 1/4 sin 3 times 21 हो जाएगा. पता नहीं. आई होप आई एम गेटिंग. सानवी और डिटेल में एक्सप्लेन करूं क्या? नहीं सर मैं कर लूंगी इसके आगे. ये समझी ना? हाँ यस सर. ठीक है. इसके आगे फिर अपॉन sin 54 है तो ये बन जाएगा 4 कैंसिल होके 1/4 sin 27 डिग्री इंटू sin 63 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 54 डिग्री आया. तो sin 27 sin 63 तो इस sin 27 sin 63 को लिख सकती हो cos 27 डिवाइडेड बाय sin 54 ऐसे होगा. तो sin 27 cos 27 आएगा तो वो लिख सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके 2 sin थीटा cos थीटा. यस सर. 1/8 sin 54 हो जाएगा. sin 54 कैंसिल हो जाएगा. 1/8 बन जाएगा. यस सर. नेक्स्ट 2C एक्सरसाइज. और कोई डाउट है क्या? 2C 22. एक सेकेंड. टफ है 2C ना थोड़ा. कौन सा एक्सरसाइज सबसे टफ लगा? सर 2C. 2C टफ सर लगा. 3A 3B अटेम्प्ट ही नहीं किया. अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया क्या? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया 3A 3B? सर कुछ क्वेश्चंस किए. ओके. हाँ सर मतलब ऐसा सिलेक्टिव किया सर. ऐसा पूरा अच्छे से नहीं किया. हाँ वो एक्चुअली मतलब थोड़े चैप्टर्स पढ़ने के बाद वो सब इजी लग जाएगा क्योंकि उनके जो भी टिप्स और ट्रिक्स है वो आगे हम एनकाउंटर करेंगे. बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इतना ही है. एग्जॉस्ट हो गया. बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर लिया ट्रिग्नोमेट्री. तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए. तो तुम्हारे पास 2 साल है इसको मास्टर करने के लिए या 1.5 साल है. तो तुम लोग इतना टेंशन मत लो अगर बुकलेट मॉड्यूल नहीं हो रही तो. सर मॉड्यूल का लेवल क्या है? वही एडवांस्ड हाई एडवांस्ड मान सकती हो. एक्सरसाइज 3 सारे. अच्छा. वो क्या है कि
25 क्वेश्चंस आएंगे फाइनल जेई में, या एडवांस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दिस 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा यार। तो ट्रिग्नोमेट्री से एक ही क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चंस में से, और एक सेकंड ब्लर हो रहा है, हाँ। तो बेसिकली 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक आएगा, एपीजीपी से एक आएगा, ऐसे करके एक एक क्वेश्चन आएगा हर चैप्टर से। तो बेसिकली, और इन 20 क्वेश्चंस में से ना थोड़े इजी क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो इट इज सॉर्ट ऑफ लक टाइप कि तुम्हारा वो जो चैप्टर है उससे टफ क्वेश्चन आने वाला है कि इजी क्वेश्चन आने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आएगा, वो एक क्वेश्चन विल इट बी इजी और विल इट बी टफ, दैट विल मैटर। तो ये 3A 3B 3C आर ऑल टफ क्वेश्चंस ओनली। तो वो फाइनल एग्जाम में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से इजी आ गया तो वो 1A के लेवल से भी आ सकता है, 3C के लेवल से भी आ सकता है। सो बेटर टू बी सेफ, वी आर डूइंग ऑल ऑफ देम, दैट इज ऑल। सर ये 2B 2C एडवांस्ड का लेवल का है क्या? हाँ 2B 2C भी, यस। मॉड्यूल इज काफी एडवांस, काफी हाई लेवल है मॉड्यूल एक्चुअली। पूरा डाल दिया जितने पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्री के दिख सकते हैं। तुम लोगों ने और कोई बुक सॉल्व करना स्टार्ट किया क्या? सिंगेज या ए दास गुप्ता और समथिंग? संगेज स्टार्ट करूंगा सर। ओके ओके ओके। सिंगेज का मैंने पीडीएफ डाला था शायद डिस्कॉर्ड पे। किसी को चाहिए सिंगेज का पीडीएफ फाइल्स तो आई कैन गैदर दोस। अरिहंत कैसा है मैथ्स का? अरिहंत क्या? अरिहंत मैथ सीरीज कैसा है? वो भी अच्छा है। मतलब कोई एक ही बुक फॉलो करो सिंसियरली, हर बुक में ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस रहेंगे, जंबल्ड रहते हैं। तो मतलब एक बुक सिंसियरली फॉलो करके खत्म करने की कोशिश करो। ऐसे मत करो कि सिंगेज आधा किया और अरिहंत आधा किया, उसके चक्कर में दोनों में से इजी इजी क्वेश्चन ही करके छोड़ दोगे तुम लोग टफ क्वेश्चंस। यस सर। ओके। अरिहंत में भी वही लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके रहेगा। तो लेवल 3 भी सेम 3A 3B 3C टाइप के है। अगर मॉड्यूल कर दिया तो वो ऐसे बुक्स में से सिर्फ सीधा लास्ट क्वेश्चंस में जाके कर सकते हैं क्या? मॉड्यूल अगर मॉड्यूल फिनिश हो गया तो सिंगेज में फिर से 1A 2A करने की जरूरत नहीं। नहीं यार, मॉड्यूल मॉड्यूल इज द हाईएस्ट लेवल मान लो। मॉड्यूल हो गया तो फिर आगे वो सब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई वुड एडवाइस कि तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आगे वाले चैप्टर्स करना ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बार बार हर चैप्टर में आता रहेगा, तो ट्रिगो रिवाइज होता ही रहेगा। से इंटीग्रेशन में ज्यादा आता है। हाँ, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है और बहुत सारे चैप्टर्स में होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी लास्ट के लेक्चर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके है, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री ही ट्रिग्नोमेट्री रहेगा पूरा। सर पोलर फॉर्म वगैरह में यूलर हाँ फॉर्म। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बहुत जगह आएगा, और उनको ना डिफरेंट तरीके से कैलकुलस में भी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा रिगरसली, तो उनको ना डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो जिसकी वजह से ये वो जो थोड़े क्वेश्चंस जो 3A 3B 3C के है उसका अल्टरनेट मेथड रहेगा। वी कैन सॉल्व इट यूजिंग अदर चैप्टर्स इन ए फास्टर वे। सो ट्रिग्नोमेट्री एग्जॉस्ट हो जाता है एक्चुअली। अभी करोगे तो नया लगेगा बस। देखना 22 cos square pi by 6 minus cos square pi by 10 ऐसे कुछ है। ओके, कोई फॉर्मूला यूज करने का प्लान है क्या? तो साइन के लिए कर सकते हैं 2 sin 14 pi by 20 into cos 3 pi 14 pi by 20 तो कितना हो गया? 7 pi by 10 और into cos 3 pi by 20। oh 3 pi by 20। oh strange values, but I was just wondering इनके वैल्यूज पता है क्या? pi by 10 मतलब कितना हुआ? 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री हमें पता है। नेक्स्ट वाला क्या होगा? साइन इट इज बेसिकली पाई प्लस 3 पाई बाई 10। So minus 3 pi by 10. Yes, actually it is basically sin pi by 10 minus sin 3 pi by 10. So sin pi by 10 is sin 18 degrees. Sin 18 degrees we know root 5 minus 1 by 4. And Yes, sin sir. 3 pi by 10 मतलब sin 54 degrees. Sin 54 degrees भी पता है, root 5 plus 1 by 4। समझी क्या?
सर ये sin pi by 10 minus sin 3 pi by 10 किधर से आया? वो क्वेश्चन में है। अच्छा 13 Plus- पाई बाय 10 को पाई प्लस 3 पाई बाय 10 लिखा। अच्छा ओके सर, sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। ओके सर। फिर इनके वैल्यूज भी कर सकते हो। ये cos हाँ, स्क्वायर पाई बाय ठीक 6 है, भी ठीक है। पता है, ये तो सिंपली है। इसको भी 1 माइनस मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हो। यस सर। तो सारे वो वैल्यूज पुट वाला करके सॉल्व strike करने है। वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ ठीक है सर। ओके नेक्स्ट 2C एक्सरसाइज से और कोई डाउट है क्या? सर एक बार 11th वाला भी कर दोगे क्या? वो आगे पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा था। ओके मॉड्यूलस का ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या यहाँ पे भी? लेट मी जस्ट चेक। ये एरेज कर दूं? यस सर। 11th वाला हम लोगों को P दे रखा है sin 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। P स्क्वायर क्या होगा? 1 minus 2 sin 20 into cos 20. 2 sin 20 cos 20 is sin 40. sin 40. तो बेसिकली sin 40 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 माइनस P स्क्वायर। यस सर। तो sin स्क्वायर 40 डिग्रीज इज 1 माइनस P स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2P स्क्वायर प्लस P रेज टू 4। cos स्क्वायर 40 क्या हो जाएगा फिर? 1 minus ये क्या होगा 1 माइनस ये? 2p square minus 4p square. फिर cos 40 डिग्रीज उसका स्क्वायर का रूट, रूट। हाँ ठीक है सर। उसका स्क्वायर रूट फिर वही है। उसका स्क्वायर रूट में केयरफुल रहना, जैसे कि P स्क्वायर का रूट P रहेगा इनटू रूट ऑफ 2 माइनस P स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे मॉड भी लगेगा। तो नाउ इट इज योर जॉब टू थिंक शुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे cos 40 तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब P का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? P नेगेटिव। नेगेटिव है तो फिर माइनस P रूट ऐसे लिखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ओके। मॉड्यूलस की मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए आज, बट ठीक है। 22 हो गया था ना, फिर सॉल्व करूं क्या आगे? 22 भावी का? नहीं सर हो गया। हाँ ठीक है, अभी मैसेजेस अभी देख रहा हूं मैं। ओके 2C एक्सरसाइज सर में तो लाइक बताओ। एवरी केस में हम लोग को मॉड्यूलस लगाना ही पड़ेगा रूट को। रूट जब भी ले रहे हो, रूट x स्क्वायर ले रहे हो तो मॉड्यूलस x लगाना ही पड़ेगा। रूट ले रहे हो तो ओके। 2C एक्सरसाइज और कोई डाउट है क्या एनीबॉडी? 2C ठीक है। 23. 23 अरे बाप रे 23 इसमें भी वही है। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? एरेज कर दो ये। यस सर। ये फॉर्मूला याद है क्या? 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos square theta. 2 cos स्क्वायर थीटा। सब ब्लर हो रहा है। ओके बार बार फोकस जा रहा है आज। ओके 1 प्लस cos अल्फा विल बिकम 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 और रूट ऑफ 1 प्लस cos अल्फा क्या हो जाएगा? रूट 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ cos अल्फा बाय 2 अगेन। Now modulus of cos alpha by 2, will it be cos alpha by 2 or minus of cos alpha by 2? Depends where alpha by 2 lies. इस क्वेश्चन में alpha by 2 का रेंज क्या है? Pi by 2 to pi. Yes, alpha by 2 lies between pi by 2 to pi. तो cos alpha by 2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Negative. नेगेटिव हो जाएगा। तो रूट ऑफ 1 प्लस cos alpha को हम लोग लिखेंगे माइनस रूट 2 cos alpha by 2। समझे क्या जिसको डाउट था? Yes sir. सिमिलरली
रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा इज रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, इसका रूट भी मॉड्यूलस ऑफ रूट 2 साइन अल्फा बाय 2 आएगा, तो विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रहेगा, तो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा इज रूट 2 साइन अल्फा बाय 2। नाउ ये वैल्यूज को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है वो गिवन एक्सप्रेशन में। ओके सर। समझ गए क्या? यस सर। फिर आ जाएगा, कुछ खास है नहीं, गिवन एक्सप्रेशन में कर लोगी ना ट्राई पक्का? यस सर। सर बी ठीक है। आंसर। क्या क्या? नहीं, ये दास गुप्ता सर। ओ, तो अभी कैसे करे वो? किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, तो बाद में पूछ। नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ओ ये दास अच्छा, हाँ, मॉड्यूल तो ऑफ कोर्स सारे बुक्स से कलेक्शन, थोड़े थोड़े बुक से निकाल के ही बनाया मॉड्यूल। नेक्स्ट 2C एक्सरसाइज में और कोई टॉपिक है? एनीबॉडी इन द क्लास? 2C सर 26. 26th वन। साइन स्क्वायर थीटा 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? सर ज्यादा। व्हाट? कम ही होगा 1 सर। हो सकता है या 0 के बीच में। कम होगा ना यार, 1 से ज्यादा, सर 1 से कम नहीं होगा ना? सॉरी सर, सर पॉजिटिव होगा। हाँ सर, 1 से कम होगा। पॉजिटिव तो होगा 0 से ज्यादा। आई एम आस्किंग 1 से। तो साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर? जिसको डाउट था। यस सर. तो इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy should be less than or equals to 1. Fair enough? Yes sir. Can you tell me next क्या कर सकता हूँ? टू एक्स फाइव तो 3 है सर। ठीक है, इसको इस साइड लेके गया और लेफ्ट साइड लेके आ गया तो क्या होगा? X minus Perfect, y sir. whole square is less than equal to 1. लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, 0. हाँ, समथिंग स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 कैसे होगा? इट्स इक्वल टू 0। Is equal to होना चाहिए दोनों। बस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x इक्वल टू वाई होगा तो ही पॉसिबल है। ठीक है, सर 2x को पॉजिटिव इसलिए एज्यूम कर लिया क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये पॉजिटिव है ना, यस, और तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, साइन स्क्वायर थीटा है इसीलिए। दैट इज इसलिए हाँ सर। यस, गुड। ओके, 2C एक्सरसाइज बताओ, कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी? 2C एक्सरसाइज। चलो सर बस हो गए सर, खत्म हो गए। ओके, सेकंड हाफ इजी था क्या? फर्स्ट हाफ से पूरे क्वेश्चन। तो सर कंपैरेटिवली इजी था सर 2A से। ओके ओके, चलेगा। 3A करे? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया 3A, या 2C में ही तुम लोग ने हार मान लिया? नहीं सर, 2C के बाद बंद कर दिया। अच्छा, हाँ सर, बंद किया सर। ठीक है ठीक है, सर हार नहीं माना। चलेगा, दिमाग सर गर्म हो किया सकता है। है 3A। ओके, कितने लोगों ने किया 3A? लाइक कितने लोगों को डाउट्स है 3A में? सर मुझे है। यस सानवी, अदर देन सानवी एनीबॉडी? ओके ओके, थोड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेट अस ट्राई। कौन सा डाउट है सानवी? सर क्वेश्चन 5। 5 और 5 के बाद और? सर 9th वाला है सर, बहुत है। 17 है, 27, 34, 40 और 44। ओके, 19 थे क्या? 19th नहीं किया है मैंने कैसे किया? सर, अब याद नहीं मुझे मैंने कैसे किया, बट सर देखना पड़ेगा।
बाकी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया तो तुम लोग एक बार अभी अटेम्प्ट कर सकते हो क्या? जस्ट गिव यू 2 मिनट्स, जस्ट थॉट प्रोसेस बताओ क्या कर सकते हैं तो भी चलेगा। क्वेश्चन ये है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। So alpha plus beta is equal to 135 degrees और alpha minus beta ही है 45 degrees. ओके, ऐसा क्यों? अल्फा प्लस बीटा 30 डिग्रीज और अल्फा माइनस बीटा कुछ मतलब 210 डिग्रीज, इस टाइप का क्यों नहीं हो सकता? या 240 डिग्रीज? सर वो माइनस होना चाहिए ना cos कोई alpha. माइनस है ना अभी भी? एक मिनट सोच के बता. सर बीटा की जगह हम अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा लिख दे क्या? ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो ना, थोड़ा सा कॉन्क्रीट आ रहा है तो आई विल हेल्प यू। 2 मिनट ट्राई करो, मैं जरूर बताऊंगा। तो ये सबने ट्राई नहीं किया तो 2-2 मिनट देता हूँ जस्ट टू हैव अ थॉट प्रोसेस। सर एक्चुअली मैंने उसे सिंपलीफाई करके देखा। हाँ, क्या सिंपलीफाई किया? थोड़ा सा सोच के विल डिस्कस इन 1 मोर मिनट मोर। सर मुझे आ गया आंसर। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब आई वांट यू टू एलॉबरेटली टेल अदर्स आल्सो आफ्टर अ मिनट। सिंपलीफाई किया इज सच अ नॉर्मल थिंग टू से। नो प्रॉब्लम मानसी। सर हाँ बोलो। सर इसको मतलब सिंपलीफाई करने के बाद ये मल्टीपल्स के टर्म में आता है मतलब, तो और हाँ, जीरो है तो वो रूट्स बन गए बेसिकली। क्या जीरो? ओके मतलब ओके सर वो मतलब ऐसे लाइक फैक्टर्स के फॉर्म में बना सर इक्वेशन, ओके ओके ओके, तो गॉट उनको इट जीरो से इक्वेट कर सकते हैं ना, आई थिंक। गॉट इट ओके। और इसके पहले किसने बोला सिंपलीफाई करके आ गया? सर जयराज। हाँ, कैसे किया सिंपलीफाई? सर मैंने cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा वैसे नॉर्मल लिख दिया पूरा सिंपलीफाई करेक्ट करके। फिर करेक्ट। cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। हाँ सर Okay. कैंसिल हो रहा है क्या कैंसिल हो रहा है? सर, बट मेरे को उसके बाद कुछ तो उल्टा पुल्टा हो गया। अरे उसको बताने देना जान के फिर। सर तो एडिशन वाले सब एक साइड में ला लेंगे और फेयर है ना? सब्ट्रैक्ट। एडिशन वाले एक साइड लेके आया तो cos बीटा कॉमन आया। हाँ सर। cos बीटा टाइम्स cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल्स टू बाकी सब कुछ दूसरे साइड लेके गए तो sin बीटा टाइम्स cos अल्फा प्लस sin अल्फा ही है। सर फिर इससे मालूम पड़ रहा है कि cos बीटा बाय sin बीटा की वैल्यू अनडिफाइंड होगी क्योंकि उसमें tan बीटा गिवन है कि 1/2006 होगा या और यहाँ आ रहा है कि tan बीटा इज इक्वल टू 1। सर तो फिर cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। करेक्ट। बेसिकली मानसी वो ये कर रहे हैं कि प्लस वालों में से कॉमन निकाला, माइनस वालों में से कॉमन निकाला, फिर cos अल्फा प्लस sin अल्फा कॉमन निकाल दिया, तो इट हैज बिकम cos बीटा माइनस sin बीटा इनटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल टू 0। सो इधर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। फर्स्ट फैक्टर कांट बी 0, सो सेकंड फैक्टर हैज टू बी 0। तो इसके बाद cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस sin अल्फा हो जाएगा, तो tan अल्फा का वैल्यू -1 हो जाएगा। दैट्स इट इब्राहिम जयराज। ओके नेक्स्ट, सानवी कौन सा क्वेश्चन था? 5th वाला डाउट था क्या? यस सर। 5th वाला एक बार मॉड्यूल है क्या सबके सामने? तो राइटिंग द क्वेश्चन विल टेक सम टाइम। जस्ट Yes, sir. कैन यू जस्ट सी इट एंड ट्राई इट फॉर 2 मिनट्स? 5th क्वेश्चन 3A का। तो तुम्हारे डाउट डिस्कशंस वगैरह में 2C 2B ये सब डिस्कस होता है क्या? जस्ट आस्किंग, इतने टफ क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं क्या? नहीं सर। पर मैं यूजुअली जाता नहीं हूँ सर ओके मैथ्स में। हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है।
कंपलसरी तो नहीं है ना तुम लोगों का? नो सर. But one thing I can just make you guys relax is major test 3 mathematics is slightly easier than major test 2. Test for trigonometry part. अरे मैंने एक और क्वेश्चन बैंक और एक तुम्हारे बैच के लिए सेपरेट एक असाइनमेंट पोस्ट किया था, वो भी ट्राई किया? ट्रिग्नोमेट्री का सर. हाँ ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी थोड़ा टफ है. आई डोंट नो टफ लगा कि नहीं. सर ये वीक नहीं क्या सर, बहुत अलग मतलब ओके एम्प्टी का हाँ थे. चलेगा, वो आराम से करो. तू नहीं पूछा था एक्चुअली कि सर और टफ असाइनमेंट दो. सर क्योंकि उसके पहले वाला असाइनमेंट बहुत ज्यादा इजी था सर. हाँ यस एक्चुअली. ओके सानवी क्या सोचा? सानवी कोई डाउट है ना? ये सानवी फ्रॉम नेरुल. यस सर. हाँ ये OAB कौन सा ट्रायंगल है? सर इक्विलैटरल. इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो एनी एंगल दैट यू नो? सर 60 डिग्री होगा. 60 डिग्री कौन सा एंगल हो जाएगा? सर AOB. चलेगा. इनफैक्ट ऑल 3 ऑफ देम विल बी 60. 60 डिग्री. ढूंढना क्या है? आर्क BC. आर्क BC. आर्क BC के लिए क्या चाहिए होता है? आर्क BC का लेंथ ढूंढने के लिए सर AB का आर्क लेंथ चाहिए. BC के आर्क लेंथ के लिए AB का आर्क लेंथ चाहिए होता सर है. एंगल CAB चाहिए रहेगा ना. COB या चलेगा. दैट इज आल्सो करेक्ट इब्राहिम. अरे ये COB का एंगल मिल जाएगा तो आर्क लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है? R थीटा. थीटा R. थीटा R अगर रेडियंस में हो गया तो दिस इज द फास्टेस्ट वे. तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थीटा नाउ. ओके तो यहाँ से कौन से एंगल्स एस्टेब्लिश कर सकते हो? दैट इज अभी एक एंगल दे रखा है, OAC का एंगल दे रखा है 10 डिग्री. तो और कौन सा एंगल पता है? सर AOB 60 है. AOB 60 डिग्री. या OAB भी तो 60 है. यस सर. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री. 50. अभी BC आर्क सरकमफेरेंस पे 50 डिग्री बना रहा है तो सेंटर पे कितना बनाएगा? 100. उसका डबल. तो ये 100 डिग्री हो गया. तो R थीटा इज 100 डिग्री. दैट्स ऑल. ओके सर. ठीक है. तो R इनटू उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट विल बी द आंसर. ओके नेक्स्ट फिफ्थ के बाद कौन सा डाउट था? इसमें दूसरा मेथड नहीं कर सकते. तो हमें पता है OAB इज इक्वल AOB इज इक्वल 60 डिग्री. सब AB का लेंथ मिल जाए और AOC का 10 डिग्री दिया है ना. AOC का 10 डिग्रीज नहीं दिया है, OAC का दे रखा है. हाँ सर. हाँ फिर ठीक. हाँ ठीक है. और बताओ नेक्स्ट कौन सा डाउट है 3A में? सर 9th वाला. 9th वाला थोड़ा सॉल्वेबल है. राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके इक्वल करना बेटर है. मैं सॉल्व करता हूँ बट स्टार्ट कैसे किया तूने? सर ये मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था, अभी देखा तो मैंने पूछ लिया, कोई याद नहीं मैंने कैसे किया था तब. ओके मैं अंदाजे से बताता हूँ. 9th वाला इजी था तो आई एम नॉट गिविंग टाइम फॉर अदर्स टू सॉल्व. दूसरा क्वेश्चन कौन सा है 9th के बाद? सर बाकी मैं फिर से एक बार अटेम्प्ट करती हूँ और अगर डाउट होगा तो पूछूंगी. It's okay. You don't need to be embarrassed or shy or anything. In fact, you should be proud that you are asking doubts because that was what was decided we'll do today. Either way, 9th वाला देख. Sin 2 alpha into 1 plus tan 2 alpha is cos 2 alpha cos alpha divided by sin 2 alpha sin alpha plus 1 plus sin alpha upon 1 minus sin alpha. I'll do it as fast as possible in as bad handwriting as possible. अच्छा now sin 2 alpha को क्या लिखेंगे? 2 sin alpha cos 2 sin alpha. alpha cos alpha. Okay. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफैक्ट sin 2 alpha रहने देते, कैंसिल हो जा रहा है. ओके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2 alpha sin alpha plus cos 2 alpha cos alpha by sin 2 alpha sin कौन alpha. तो न्यूमेरेटर में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? cos alpha. sin 3 alpha. नहीं साइन नहीं यार. cos alpha. cos alpha. cos A minus B का फॉर्मूला बनेगा.
अरे cos a cos b प्लस sin a sin b, हाँ सर। तो cos ऑफ a माइनस b तो cos ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा cos अल्फा बन गया, और डिनोमिनेटर में sin 2 अल्फा इंटू sin अल्फा हो गया, तो ये sin 2 अल्फा लकी कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस sin अल्फा बाय 1 माइनस sin अल्फा। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। इसको चाहे तो और फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके, sin अल्फा टाइम्स 1 माइनस sin अल्फा, और ये cos अल्फा इंटू 1 माइनस sin अल्फा प्लस 1, मतलब जो भी है कुछ आया ना सिंपलीफाइड वर्जन। अभी नाउ यू हैव टू प्रूव दैट द राइट हैंड साइड इज आल्सो द सेम थिंग, तो राइट हैंड साइड को अभी वही मजदूरी करना है। राइट हैंड साइड को देखना, फर्स्ट चीज tan 2a नहीं, वो tan 2 अल्फा है। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला पता है, 2 tan अल्फा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हाँ सर। फिर साइंस tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, उसको ये लिख सकते हो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर को लिख लेना 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझ आ रहा है क्या सानवी? सर वो आपने जो 2 tan अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा लिखा उसके आगे समझा सर, बहुत फास्ट बोल रहे हो आप। ठीक है, सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है ना? यस सर। मैं एरेज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड का क्वेश्चन, tan 2 अल्फा, अरे एक सेकंड, somebody is at the door, just give, मैं ये कह रहा था sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर लिख के, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, और ऐसे करने की कोशिश करना। मैं 2 मिनट में आता हूँ। I'm sorry. Yes, Sanvi. What I was saying is there is this formula: 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta, and 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta. याद आया क्या? यस सर। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मतलब 2 sin square theta is, तो sin square theta is 1 minus cos 2 theta by 2, cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2, तो by 2 कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन में वो जो tan स्क्वायर का टर्म है वहां पे ये है पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 है ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, मतलब पाई बाय 2 प्लस अल्फा, और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा। ये समझी क्या? यस सर। फिर कॉस 90 प्लस 1, ये साइन अल्फा हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस साइन अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। आई होप आई एम गेटिंग थ्रू यू, मतलब समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फिर प्लस इस क्वेश्चन में प्लस tan 2 अल्फा भी था, तो इसको tan 2 अल्फा भी ऐड कर दे। tan 2 अल्फा यू नो 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आरएचएस और एलएचएस दोनों को सिंपलीफाई कर, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। कर लोगी ना पक्का? यस सर। ठीक है, और बताओ 3a में और किसी को डाउट्स है क्या? चलेगा।
मैंने 3A 3B 3C से मार्क करके दिया है क्या तुम लोगों को कभी होमवर्क? नो सर। नो सर। मैं मार्क करके दूं क्या अभी, ताकि नेक्स्ट टाइम या उसके नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करें? सर नेक्स्ट टाइम ये सीक्वेंस 3A सीरीज कौन नहीं सा करेंगे। एक्सरसाइज बोल रहे हो नेक्स्ट टाइम, सर? हाँ नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे यार। बहुत ज्यादा ट्रिको कर लिया आज। मैं 3A 3B 3C की बात कर रहा था। ओके सर। अगर पहले कभी नहीं दिया है तो मैं इस बार दूंगा, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। सर दे दो। सर असल में सर अभी रिवीजन असाइनमेंट भी है सर, मेरा तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ तो हाँ क्या ऐसे थोड़ी है कि नहीं हुआ तो आई एम किकिंग यू आउट ऑफ द क्लास और समथिंग। So few students have been asking from your class only for extra work, so that is why I have been giving. That is the only reason. हाँ सर मैं कह रही थी सर वो पहले कर ले, उसके बाद 3ABC हाँ पे सर। हाँ यार ठीक है, हाँ जरूर। अगर किसी ने कर लिया तो जानवी, उनको क्या बोलूं? सर फिर आप दे दीजिए सर, धीरे धीरे तो अरे क्या यार ठीक है। क्या जानवी, कितना 180 डिग्री टर्न मार दिया तूने। 3 हफ्ते पहले बोल रही थी नहीं छुट्टी नहीं चाहिए, और दो सर होमवर्क। सर अभी मैं वेकेशन पे जा रही हूँ सर, तुम फिर क्या बात कर मेरे रही है? लिए कब जा रही हो वेकेशन पे? सर अभी 12th को जा रही हूँ कहाँ? सर, दिल्ली। ऐसे ठीक है, लाइक एडवाइजेबल है क्या वेकेशन पे जाना? दिल्ली भी थोड़ा डेंजरस ही है। सर अभी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है सर फैमिली की। अच्छा, यू स्टे, यू आर ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली क्या? यस सर, माय एंटायर फैमिली इज देयर। ओके। सर अगले हफ्ते छुट्टी है क्या? आई डोंट नो बट आई एम ट्राइंग, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। तुम लोगों को कुछ बोला है क्या? हाँ सर, पापा सेंटर गए थे ना मॉड्यूल कलेक्ट करने के लिए, ओके तो बोल रहे थे कि अगले हफ्ते छुट्टी देने वाले हैं। वो सारे सेंटर्स को नहीं देंगे, वो सिर्फ सारे हाउसेस को नहीं देंगे। जिन जिन हाउसेस का पोर्शन आगे है उनको देने का प्लान है। हम लोग का पोर्शन आ गया है। छुट्टी क्यों मिल रही है? तुम लोगों का पोर्शन तो आगे ही है ऑफ कोर्स। छुट्टी नहीं चाहिए तो जो हम क्या? लोग को मिलेगा। सर थोड़ा ब्रेक चाहिए क्यों सर। रहा है? पता नहीं क्यों मिल रहा है, बट चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत सर लोगों को चाहिए नहीं चाहिए सर, सर। लेकिन सर जरूरत है। चाहिए। चाहिए। बिल्कुल चाहिए। चाहिए। हाँ मतलब छुट्टी देंगे तो थोड़ा सा ये होमवर्क वगैरह हाँ पेंडिंग चीजें सब थोड़ा कंप्लीट कर सकते हो, और मे बी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। अगर छुट्टी देंगे तो एटलीस्ट 2 दिन कुछ भी मत करो, सुबह से लेकर रात तक। मतलब थोड़ा सा ब्रेन थोड़ा कूल डाउन होगा। ठीक है, मतलब आई एम नॉट फोर्सिंग, बट थोड़ा ब्रेक ले लोगे तो अच्छा ही है, आगे फिर पढ़ने में मजा आएगा। सर थोड़ा ब्रेक लोगे तो अच्छा ही है, आगे पढ़ने में मजा आएगा। हाँ सर। सर बोलना। सर ये जो मतलब अभी जो बुक्स है जैसे कि सेंगेज, मतलब उनमें मतलब ऐसे 200 क्वेश्चंस है ना, मतलब हाँ तो उनको मतलब एग्जैक्टली करना कैसे, मतलब ऐसे एक टाइम पे बैठकर मतलब कितने क्वेश्चंस करना चाहिए एक टाइम वो मतलब? टाइमर लगा के करेगा तो अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। नहीं मतलब उसका जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब सेंगेज से कब तक खत्म करना है, मतलब आने मतलब 3-4 महीने में या फिर पूरा 2 इयर्स में? लाइक ओवर द 2 year स्पैन ही मान के चलना। ओके सर। ठीक है, ऑल दिस बुक्स ओवर द 2 year स्पैन ही करना है। सर बट बोलो। उसके टॉपिक्स भी होंगे ना सर, तो अभी 2 इयर्स मतलब अभी करना है या फिर धीमे धीमे वंस अ वीक मतलब क्वेश्चन? अभी कर लोगे तो अच्छा है, बहुत ही ज्यादा धीरे मत करो। अगर फ्री टाइम है तो कर लो, अपने अपने स्पीड से कर लो यार। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो सम्स करेंगे तो ही IIT JEE होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, क्योंकि लाइक अगर लाइक मतलब 2 इयर्स स्पैन आप बोल रहे हो तो बाद में मतलब और चैप्टर देंगे, फिर उसको भी करना पड़ेगा, तो लाइक या बहुत सारे चैप्टर साइमल्टेनियसली करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना शायद। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि आफ्टर 4-5 मंथ्स ना वीकली 6 days करंट टॉपिक्स के लिए करते हैं, और वीकली 1 day ओल्ड टॉपिक के लिए करते हैं। तो हफ्ते में हर दिन एक दिन, लाइक सैटरडे और एवरी सैटरडे को वील कीप ऑन डूइंग ओल्ड टॉपिक्स ओनली। तो ऐसे करके ओल्ड ओके टॉपिक्स सर। रिवाइज होते रहेंगे एक्चुअली उसके चक्कर में। अभी एक्चुअली रिवाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक ही टॉपिक पढ़ा है हमने। बाद में ठीक है जैसे सर। कि 4-5 महीने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जब भूलने लग जाओगे, तब जाके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। वो आइडिया है।
ओके सर आफ्टर 2-3 मंथ्स ऐसा ये टॉपिक वाइज ऐसा रिवीजन लेक्चर होने वाला है आफ्टर 2-3 मंथ्स नहीं होगा, या आफ्टर जब भी? आफ्टर 6 मंथ्स होगा। अच्छा ओके सर। सर क्या होगा सर आफ्टर 6 मंथ्स? रिवीजन होगा बोल रहा हूँ। ओके सर। अभिनव वो तो रिजल्ट के बारे में तो यार तुझे सेंटर मैनेजर से ही पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक है ओके। और सर जब वो एडवांस वाला मेजर टेस्ट होगा उसमें 3A के लेवल के आएंगे ना, या फिर 2A के 2B के लेवल? हाँ मतलब एज एन जैसे कि एडवांस मेजर टेस्ट है उसमें पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, तो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन है और सीक्वेंस एंड सीरीज के 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सारे टफ नहीं रहेंगे, उसमें से 3 या 4 टफ रहेंगे। वो तीन क्वेश्चन जो है वो 3A के लेवल के आएंगे, बाकी 7 ओके सर। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक लेवल या 1A 1B 1C के लेवल में आएंगे ऐसा। तो सर मेजर टेस्ट 4 से मेंस भी रहेगा एडवांस भी रहेगा, तो दोनों एग्जाम एक ही दिन देना है? आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को कैसे है, टाइम टेबल में क्या लिखा है। एक ही दिन मेजर टेस्ट का शेड्यूल है कि 2 दिन शेड्यूल्ड है? एक ही दिन दिया। एक ही दिन। एक ही दिन सर होगा तो तो आई थिंक दे आर गोइंग टू कंडक्ट इन द मॉर्निंग जेई मेंस 3 आवर्स का एंड इन द इवनिंग जेई एडवांस 3 आवर्स का कंडक्ट सर करेंगे। 3 पेपर देना पड़ेगा? नहीं एडवांस का एक ही पेपर कंडक्ट करेंगे। अच्छा ठीक है सर। एडवांस के 2 होते हैं। हाँ एक्चुअली हाँ 2 सर। होते हैं, तो अभी इतना कम पोर्शन पड़ा है कि एक पेपर में ही सब बम्बार्ड कर सकते हैं। लेकिन सर एडवांस में ऐसा श्योर नहीं रहता ना कि इजी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऐसे। थोड़े क्वेश्चन तो जरूर इजी आते हैं यार हर पेपर में, और इजी इज इटसेल्फ अ रिलेटिव वर्ड, बट थोड़े क्वेश्चंस ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला ओके चेकिंग सर। पे आ जाता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल चेकिंग पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज्यादा मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होता। तो हम लोग को उसी क्वेश्चंस को टारगेट करना है फॉर ए गुड रैंक। और बताओ और कुछ पूछना है क्या, या 3A 3B से कुछ होमवर्क दूं, या जिसको अटेम्प्ट करना कर रहा है जितना हो सके? सर आप दे दो 3 मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ जस्ट मोटिवेटेड रहने के लिए कि सारा नहीं करो, पहले इस ये जो मार्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ पहले ये क्वेश्चंस को कर लो, वो हो गए तो उसके बाद तुम्हारी मर्जी है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वो सब याद है ना? यस यस सर। मैं ट्राई कर रहा हूँ मॉड्यूलस और वो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस वगैरह स्किप करने के लिए। ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है कि नेक्स्ट वीक तक करना है, अगर कर रहे हो 3A तो ये वाले क्वेश्चंस पहले कर लो, ये हो गए तो देन आई कीप गिविंग यू मोर क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन टेलीस्कोपिक के हैं वो भी देता हूँ। सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कब इंक्रीज होंगे? दैट आल्सो आई एम नॉट श्योर, मे बी वेकेशन के बाद इंक्रीज हो जाएंगे, हु नोस। सर तो लाइक एवरीडे होगा ना तब? हाँ या ऑनलाइन होगा तो एवरीडे होगा, ऑफलाइन होगा तो एवरीडे नहीं होगा। लाइक तुम लोग को चाहिए एवरीडे कि नहीं चाहिए? सर लाइक मतलब जल्दी खत्म होगा सर, ऐसा नहीं सर, क्योंकि मेरे लाइक दोस्त है उनका एवरीडे हो रहा है इसलिए सर पूछ रहा हूँ। नहीं सर एवरीडे नहीं चाहिए सर, खुद पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। एक्चुअली सर नहीं वही थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम तो चाहिए तुम लोगों को। सर अगर एवरीडे होगा तो शाम को मत रखो, जैसे 3:30 to 5:30 रहता है ना, ओके बहुत लेट हो जाता है।
वो सब कुछ तुझे ज्ञानेश्वर सर को बताना है। टाइम टेबल तुम्हारा शाम को भी होता है क्या लेक्चर? सर वो एक हाँ सुबह सर। रहता है और एक 3:30 to 5:30 रहता है। अच्छा, आज है क्या शाम को जैसे? हाँ यस सर। 3:30 to 5:30 है? हाँ यस सर। ओ, इसमें थोड़ा सा नींद से आता है, लाइक मेरा भी होता है बट सर नींद नहीं सर, लाइक मतलब जैसे कि पहले सुबह होता था तो लाइक मतलब सुबह में सब खत्म होता था, फिर बाकी का पूरा दिन सेल्फ स्टडी। अभी इसमें मतलब 3:30 to 5:30 है तो हाँ पूरा सर, हाँ ऊपर सर से वो ऐसे मतलब शाम के क्लास के वक्त पढ़ने का भी मन नहीं करता। हाँ सर, शाम के क्लास के बाद पूरा थक जाते हैं, फिर उसमें पूरा हैम्पर होता है सर। लाइक तुम्हारे क्लास में थोड़े स्कूल के स्टूडेंट्स रहेंगे ना, क्या कहते हैं, RTPS। हाँ मानसी बताओ। ओके ओके, RTPS वगैरह के लेक्चर्स हो रहे क्या दिन में? हाँ सर, हमारे स्कूल के भी लेक्चर्स होते हैं। ओके ओके, ये बायनोमियल थ्योरम में करेंगे मानसी। ये बायनोमियल थ्योरम में इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, अभी देख के बहुत ही हाईफाई लग रहा है। C1 मतलब एक्चुअली NCR है, ये KVPY वगैरह में पढ़ा यस रहे सर। होंगे। CR मतलब NCR है, वो बायनोमियल थ्योरम करके चैप्टर आएगा, उसके बाद वो सब करेंगे। सर आप बस एक बार बता सकते हो कैसे? ओह, एक एक क्वेश्चन विल टेक लाइक 5 to 10 minutes। फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, NCR तुम लोगों ने पढ़ा है क्या है सबको? यस सर। हाँ सर। जैसे कि फर्स्ट वाला तूने जो बोला, सेपरेट कर दे फ्रैक्शंस को। 3 into 2/2 है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 2 minutes, ये थोड़े क्वेश्चंस लिख के मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले इतना कर लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, किसी को करना है तो देखना मानसी। फर्स्ट वाला 3 into 2/2 into C1, फिर नेक्स्ट वाला 3^2^2/2 into C2, फिर नेक्स्ट वाला 3^2^2/2 into, मतलब हर फ्रैक्शन को दो दो में स्प्लिट कर दे। अच्छा, सबका सेकंड फ्रैक्शन ऑब्जर्व कर। सबका सेकंड फ्रैक्शन क्या होगा? NC1/2, फिर नेक्स्ट वाला NC2/2², फिर नेक्स्ट वाला NC3/2³ वगैरह है। नाउ there is a binomial theorem. Do you know binomial theorem क्या होता है? 1 + x power n is NC0 plus NC1 Yes, into sir. x, NC2 into x², ऐसे so on। इस binomial theorem में put x as half, 1/2। तो राइट हैंड साइड देख, NC0 plus NC1 into 1/2 plus NC2 into 1/2² वगैरह आ जाएगा। ओके सर, गॉट इट। ओके, और पहला वाले में भी वही चीज है, 3 into 2/2 डालना है, 3x की जगह। यस सर। ठीक है, वो हो जाएगा। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन करने के लिए देयर इज वन थिंग टू डू। आई डोंट नो ये सब कुछ हुआ है कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो इसको रिप्लेस कर दे हर टर्म को, सेकंड वाला लाइक NCR लाइक C3/C2 सबको ऐसे रिप्लेस कर दे, तो बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, बाकी भी करोगे कि बस फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चंस थोड़ा। ठीक है ठीक है, देखना तो अपना अटेम्प्ट कभी भी भेजो। कोई कुछ और आगे की चीजें कर रहा है तो भी तुम लोग अपना अटेम्प्ट भेजोगे तो देन आई विल गाइड यू अ लिटिल बिट। बहुत ही हाई फाई होगा तो आई विल जस्ट गिव अ कॉल एंड देन वी विल डिस्कस। चलेगा गाइस, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय गाइस। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय और सर। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर एपी खत्म हो गया? हाँ, एपी खत्म हो गया। एपी का होमवर्क दिया था शायद मैंने, एनफ।
हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके चलेगा। sir. नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय Yes, sir. सर। Thank you, बाय sir. सर। Thank you, sir. बाय बाय।